बहुत सारे बंधन टुटणगे, बहुत सारियां बीमारियां टुटणगियां, बहुत सारे ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां सालां तो तुहाडे ऐसा लूत सालां तो तुहाडे अंदर बैठे हो अज लागू होणगियां। मैं विश्वास करना कुछ लूत सिर्फ एक इंसान नहीं है, लूत बीमारियां, स्ट्रेस है। हालेलुया। शांति ना होना एक लूत है साडी जिंदगी दे विच। लूत एक इंसान नहीं समझना लूत नूं कि बाइबल दा अब्राहम दा भतीजा एक लूत है, नहीं। बहुत सारियां चीज़ां लूत बन के साडी जिंदगी च बैठियां। ਅਸੀਂ ਕਢਾਂਗੇ ਅਫੀਸੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫालतू ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, लाभदायक बनाओ। उस लाभदायक तो प्रभाव अर्थात कि उस समय का लाभ उठाओ। उस समय दे विचों तुहानू बेनिफिट्स होने चाहिए, उस समय दे विचों तुहानू लाभ होना चाहिए। फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब असी पोथी खोलते हैं, ज़बूरां दी किताब पहले अध्याय दे विच लिखा ठट्ठा करने वाले विच ना बैठ। हालेलुया। ठट्ठा करने वाले विच ना बैठ। ऐसी मंडली च ना बैठ जेड़े ठट्ठा करते हैं। ऐसी मंडली विच ना बैठ जेड़े फजूल दियां गल्लां करते हैं। ऐसी मंडली विच ना बैठ जिन्हां दा कोई मोटिव नहीं है। ऐसी गल्लां करने वाले दी मंडली विच ना बैठ जिन्हां दा कोई विजन नहीं है। ऐसी मंडली दे विच ना बैठ जिन्हां दा रिश्ता खुदा दे नाल नहीं है। ऐसी मंडली विच ना बैठ जिन्हां दा परमेश्वर दे नाल रिलेशन नहीं है। ऐसी मंडली दे विच ना बैठ जिन्हां नूं समय तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मंडली च ना बैठ जिन्हां दी जिंदगी दे विच कोई मोटिव नहीं हैगा। ऐसी मंडली दे विच ना बैठ। ऐसा समा ना बर्बाद जिन्हां दा कोई मोटिवेशन नहीं हैगा, जिन्हां दा कोई विजन नहीं है, जिन्हां दा कोई दर्शन नहीं है। अपने समय नूं किरपा करके अपने समय नूं परमेश्वर एक गल कहंदा पिया अफीसियन दी किताब दे विच संत पौलुस दे द्वारा कि अपने समय नूं की कर लवो, बहुमूल्य बना लवो। समय दे विचों तुहानूं लाभ उठाया जावे। वो समा जिहड़ा तुहाडे कोले कुछ पल घड़ी ते नजर मार लवो। जो पल तुहाडे कोले हैगे समय दे विच जिवें तुसीं आए आ उवें ही वापस खाली ना जाओ। आउंदी वारी तुसीं जश्न करदे आओ। हालेलुया। नेक्स्ट सबत दे दिन जश्न करदे आओ खुदा दे घर दे विच। वचन दे विच लिखिया सी जेड़ा हंझूआं दे नाल बीजदा है, जेड़ा हंझूआं दे नाल दुआ करदा है, जेड़ा स्ट्रगल करदा पिया, जेड़ा दुख चलदा पिया, चाहे वो सेवकाई दे विच दुख चलदा पिया, चाहे वो पर्सनल लाइफ दे विच दुख चलदा पिया, चाहे वो फील्ड दे विच दुख चलदा पिया, चाहे वो संगत दा ही कोई मेंबर क्यों ना होवे, जे अज तुसीं रो के खुदा दे भवन दे विच बीज के जाओगे ते वचन दे विच लिखिया आउंदे बार जकारियां दे नाल वड के लेके आओगे, जश्न दे नाल वड के लेके आओगे। बहुत बड़ी गल है, जश्न दे नाल वड के लेके आओगे। एक जश्न जदों साडे घर विच कोई संगत हुंदा, प्रोग्राम हुंदा, समागम हुंदा, जश्न हुंदा, रिश्तेदार इकट्ठे होए हुंदे आ, सब लोग कितनी खुशी हुंदी है कि जश्न दा माहौल हुंदा। अज तुसीं हंझूआं दे नाल जे बीजा समय नूं बहुमूल्य समझ के, इस घड़ी नूं बहुमूल्य समझ के, इंदी एक सेकंड वाली सूई नूं भी बहुमूल्य समझ के जे तुसीं अज भवन दे विच हंझूआं दे नाल बीज दोगे, मेरा विश्वास है बाणी दा वादा है कि आने वाले हफ्ते सबत दे दिन विच तुसीं जकारियां दे नाल वड के लेके आओगे ते एक वखरा चेहरा होएगा, चेहरे ते नूर होएगा। हालेलुया। जल्दी पढ़िए कि अपने समय नूं की कर लवो, बहुमूल्य कर लवो अपने समय नूं, क्योंकि समा की हो गया है, समा की हो गया है, समा बहुत दिन की चलदे पई है, पूरे चलदे पई है दिन। समय नूं वेस्ट ना करो। हालेलुया। लिखिया अपने समय नूं लाभदायक करो क्योंकि दिन की है बुरे हैं। हालेलुया। शैतान दा टाइम चलदा पिया और आ जड़ियां निशानियां हुण जो संसार दे विच चलदा पिया, की चलदा पिया बाणी दे अकॉर्डिंग मत्ती दी किताब 24 अध्याय नूं जदों ਅਸੀਂ पढ़दे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ पतरस ने कहा प्रभु जी आने वाले समय ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲुया। ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲुया। नेशन ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ
सारे लोग आके कहेंगे मैं प्रभु है, मैं यसू हाँ, पर उन्हां ते विश्वास ना करना। अज बहुत सारियां ऐसियां परिस्थितियां साडी जिंदगी दे विच चलदियां पईयां, वो बहुत सारियां चीज़ां दियां हो सकदियां, वो बहुत सारियां कंडीशनां हो सकदियां, हो सकदियां सानू गवर्नमेंट दे तरीके दे नालों कंडीशनां मिलियां होण, हो सकदा सानू हालातां दे हिसाब नालों कंडीशनां साडे ते चलदियां होण। समा बहुत बुरा है, समय नू बचा लवो, समय दी कदर करो, समय दा लाभ करो। हालेलुया। पानी दे विच पवित्र शास्त्र दे विच ऐसे कई लोकां दियां टेस्टमनीयां, ऐसे वचन परमेश्वर ने बाणी दे विच लिख दिते अपने नबियां दे द्वारा, अपने संतां दे द्वारा, अपने सेवकां दे द्वारा, जिन्हां ने समय नू बहुमूल्य समझा, जिन्हां ने समय नू वेस्ट कीता। दोने लोकां दियां जड़ियां उदाहरणां बाइबल विच पईयां। हालेलुया। दोने लोकां दी उदाहरण बाइबल दे विच है। कुछ लोकां ने समय नू वखरा कर लिया, कुछ लोकां ने परमेश्वर दे नाल रिश्ता करके समय नू वखरा कर लिया, कुछ लोकां ने समय नू वेस्ट कर दिता। दोनां दियां लाभ एंड बेनिफिट्स बाइबल दे विच है। कितने लोग है अपने समय नू बहुमूल्य बनाते हैं, कितने लोग अपने समय नू वेस्ट करते हैं। हालेलुया। कितने लोग अपने समय नू सौ के गवा दिंदे आ, कितने लोग अपने समय नू खा के गवा दिंदे आ, कितने लोग अपने समय नू फोनां दे जरिए खराब कर दिंदे आ, कितने लोग अपने समय नू फेसबुकां दे विच खराब कर दिंदे आ, कितने लोग अपने समय नू व्हाट्सएपां ते खराब कर दिंदे आ, ईमेलां ते खराब कर दिंदे आ। नथिंग, कोई मोटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास दे नाल कहिए, कितने लोग दिन दे विच बाइबल पढ़दे आ। हालेलुया। विश्वास दे नाल कहिए, डर दे नाल कहिए, परमेश्वर दे भवन दे विच बैठ के कितने लोग वचन नू पढ़दे, कितने लोग दिन विच प्रार्थना करदे। इट मींस तुसीं समा खराब कर रहे हो। हालेलुया। तुसीं समा वखरा नहीं करदे पे। ਇਹਦਾ मतलब मैं समा वखरा नहीं करदा पिया, मैं समा वेस्ट करदा पिया। पानी दा वादा है कि दिन की आ गए है, बुरे है, दिन बुरे चल रहे हैं। हालेलुया। दे विच जे जाना है ते अपने समय नू की कर लवो। लूका मेरे नाल पढ़ी, लूका दी किताब को नहीं जाए। मैं ये चीज नू पेश करना चाहना, मैं चीज नू दसना चाहना। जदों असीं अपने आप नू अपने समय नू अलग कर लेने आ, अपने आप नू अलग कर लेने आ। एक जना लूका दी किताब नहीं जाए करो, एक जना उसे अद दे विच रहिए। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। वचन दे विच लिखा, जदों असीं 16 आयत नू पढ़दे हां ते लिखा अवसर नू बहुमूल्य बनाओ क्योंकि दिन की आ गए हैं, बुरे आ गए हैं। हालेलुया। फिर 17 आयत दे विच लिखा इस कारण निर्बुद्ध ना हो। हालेलुया। ना समझ ना बन, निर्बुद्ध ना बन। हालेलुया। परमेश्वर ने समझ दी है, परमेश्वर ने बुद्ध दी है, माइंड दी है, क्वालिफिकेशन दी है, सब कुछ दिता। सी संसार दे विच रहने आ, सानू पाउण दा पता है, सानू खाण दा पता है, सानू गलबात करन दा पता है, सानू कमाउण दा पता है, सानू परिवार दे विच रहन दा पता है, सानू तमाम प्रकार परिवार दे लोकां दे नाल मिलन जुलन दा पता है, समाज दीयां गल्लां दा पता है। वचन च लिखा निर्बुद्ध ना बन, समझदार बन। हालेलुया। पागल ना बन, निर्बुद्ध ना बन। हालेलुया। ना समझ ना बन, क्योंकि मैं बुद्ध दी है, मेरे तो छुपा नहीं सकता। मैं तेनू बुद्ध दी है सारियां गल्लां समझण दी, फिर भी तू इन्हां गल्लां दे ओपोजिट चल रहा है। इट मींस तू निर्बुद्ध बन रहा। बुद्धिमान बन, निर्बुद्ध ना बन। हालेलुया। समा बुरा चलदा पिया, वचन दे विच लिखा इस कारण निर्बुद्ध ना हो। हालेलुया। ध्यान नाल समझो भाई, प्रभु दी इच्छा की है अज दे दिनां दे विच। अगर दिन बुरे चलदे पए आ ते तुहानू इस गल ते ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर दी मेरी जिंदगी दे विच इच्छा की है, परमेश्वर की चाहता मेरी जिंदगी च। परमेश्वर दी समा जे समा परमेश्वर ने कहा समय नू बहुमूल्य समझो, समय दी कदर करो। परमेश्वर दी इच्छा की है, इस दे मुताबिक मेरी जिंदगी च परमेश्वर दी इच्छा की है। हर संडे असी चर्च विच आउंदे आ, असी प्रार्थना करदे आ, असी बाइबल पढ़दे आ, असी प्रार्थना भी कराउंदे आ, साडीआं गवाहियां भी साडी जिंदगी दे विचों निकलदियां पईआं, असी अगे आके गवाहियां भी दिंदे आ। पर साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी इच्छा की है, साडी जिंदगी चों परमेश्वर की चाहता है, की चाहता है परमेश्वर की असी अपनी जिंदगी दे विचों करके परमेश्वर वास्ते वखरा करिए। हालेलुया। की इच्छा परमेश्वर दी साडी जिंदगी च। हालेलुया। यसू मसीह यरीहो दे विच दी लंघ रिहा सी। यरीहो एक पिंड सीगा, यसू मसीह यरीहो दे विच दी लंघ रिहा सीगा। लिखिया उत्थे एक जक्की नाम दा एक मनुख रहंदा सीगा, जेड़ा कि चुंगी लैण वालियां दा की सीगा, सरदार सीगा। हालेलुया। चुंगी लैण वालियां दा सरदार सीगा। यरीहो पिंड दे विचों दी जद यसू मसीह अपने चेलियां दे नाल लंघ रहे सीगे, यसू मसीह अक्सर ही पिंडां दे विच लंघदे सेवकाई करदे हुंदे सी अपने चेलियां दे नाल। भीड़ दे नाल यसू मसीह उस पिंड दे विचों लंघ रहे सीगे। लिखिया उस पिंड दे विच यरीहो पिंड दे विच एक जक्की नाम दा मनुख रहंदा सीगा। ये चुंगी लैण वालियां दा की सीगा, सरदार सीगा। सरदार ते धनवान भी सीगा, पैसा भी बहुत सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਧਨਵਾਨ भी सीगा, सरदार भी सीगा। हालेलुया।
टैक्स कलैक्टर जिन्होंने आप कह रहे हैं, हालेलुया, बहुत बड़ा अफसर होता है, बहुत बड़ा अफसर होता है, हालेलुया। उन्होंने दा मेन अफसर सीगा, चुंगी लैंड वाले का सरदार सीगा, ते बहुत धनी सीगा, बहुत की सीगा, धनी सी। हाँ अगे उसने दिल विच ये गल धार लई कि मैं यस्सु नूं वेखना। हालांकि यस्सु मसीह नाल ओदा कोई रिश्ता नाता नहीं है। बाइबल दे विच ना ते जक्की दे बारे पहला जिक्र आया, ना जक्की दा बाद विचों जिक्र आया। उस जगह ते जक्की दा जिक्र आया। बहुत पैसे वाला है, धनवान है, बुद्धवान है, पढ़िया लिखिया, क्योंकि टैक्स कलैक्टर है, हालेलुया। चुंगी लैंड वाले का सरदार है, बहुत धनवान है, पढ़िया लिखिया, पर उनके मन विच उन्हें अपने भीड़ यीशु मसीह दे नाल जा रही है। जदों यीशु मसीह दे नाल इन्नी भीड़ जा रही सीगी ते उन्हें सोचा इन्नी भीड़ यीशु मसीह नाल जा रही है, कुछ ते गल यीशु दे विच खास होएगी। जिन्हें साधारण जे कपड़े पाए है, साधारण जियां चप्पलां पाईयां, साधारण जा इहदा बोल चाल है, हर कुछ साधारण हर चीज इहदे विचों साधारण निकल रही है। कुछ ते इस यीशु दे विच खास गल है, कुछ ते इहदे विच है। जदों पिंडां विच जांदा ते लोकी छत्तां पाड़ के बीमार लोकी ले आउंदे आ थल्ले ते फिर मंजियां दे राहीं फिर ऊपर ले जांदे आ। जद एक पिंड विच यरीहो दे विच जदों यीशु मसीह सीगा ते लिखिया उत्ते क भीड़ लग गई, पिंड दे विच इन्नी क भीड़ लग गई जिस घर विच यीशु मसीह बैठा, हालेलुया, उहदे विच एक बीमार लकवे दा रोगी सीगा जिन्हों लिजाण वास्ते जगह नहीं बची। इन्ने क लोग उस जगह ते यीशु दा वचन सुनन वास्ते इकट्ठे हो गए, बाणी नूं सुनन वास्ते इकट्ठे हो गए, पर जगह नहीं बची उत्थे, हालेलुया, बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी पई उत्थे नूं मिलण वास्ते। उन्हां लोकां ने यीशु मसीह ते विश्वास, देखो कितना दृढ़ विश्वास है, समय दी कदर करदे होए ते इच्छा नूं जानदे होए उन्हां ने छत पाड़ी उत्थों। किड्डा वड्डा विश्वास होएगा, उन्हां नूं पता है लकवे दा रोगी, पहले उन्हां ने मेहनत कीती, छत पाड़ी, फिर छत नूं चार मंजे नूं चार रस्सियां बन के चार बंदे छत ते चढ़े, फिर उन्होंने मंजा थल्ले लटकाया, यीशु मसीह दे कोले आए, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या खड़ा हो जा, यीशु मसीह ने क्या लकवे दा रोगी उससे घड़ी खड़ा हो गया, हालेलुया। छत पाड़ के थल्ले आना दरवाजे से बाहर गया, हालेलुया। छत पाड़ के मरीज आया, छत पाड़ के रोगी आया, आज जो चेहरा दे ऊपर आ रहे हैं। मैं इस चीज दा दावा करदा, मैं सीधा विश्वास करदा बाणी दे विच होण दे नाते वो इस गेट दे थ्रू होणगे, हालेलुया। आप चलेंगे इस गेट दे थ्रू होणगे, स्टेज तक होणगे, हालेलुया। मैं चीज दा वादा करदा क्योंकि मेरा विश्वास मेरे यहोवा ते है, मेरा विश्वास मेरे यीशु ते है जिन्हें अचंभे काम बाइबल दे विच कीते है। वो पढ़िया लिखिया इंसान है, जक्की टैक्स कलैक्टेड है, उनके दिल विच आस जाग गई है। जानन वाले लोकां दे विच आस नहीं जागी है कि यीशु नूं जानना। इवन यीशु दे चेले यीशु दे नाल सीगे, पर उन्हां ने इन्ना यीशु दे प्रति प्यार नहीं जताया, इन्ना यीशु दे प्रति डेडिकेशन नहीं जताया, इन्ना यीशु दे प्रति उन्हां ने अपनी भावना नहीं जताई। वो बस यीशु मसीह दे चेले सी, पीछे पीछे जांदे सीगे, किते ना किते सी सिख के पीछे हुंदे। असीं उस चीज दी कदर नहीं करदे, सानूं लगदा सिੱਖੇ होए हैं, सानूं लोड़ नहीं है, हालेलुया। पर एक अननोन बंदा सिੱਖਿਆ नहीं, उन्होंने बाणी का नहीं पता, उन्होंने अभिषेक का नहीं पता, उन्हें बस वेख्या दे कोई ते गल खास अभिषेक की कदर की, हालेलुया। अभिषेक की कदर की, समय की कदर की, पर वो नाटा बाइबल दसदी है, वो नाटा होने के कारण, वो छोटा होने के कारण, वो गिट्ठा होने के कारण यीशु नूं वेख ना सकिया। उनकी हाइट बहुत छोटी सीगी, वो नाटा सीगा, यीशु नूं वेख ना सकिया क्योंकि भीड़ बहुत सीगी। मन विच ख्याल करी जांदा यीशु ने लंघ जाना है, जल्दी जल्दी यीशु ने लंघ जाना, भीड़ बहुत है, मैं यीशु नूं वेखना चाहुंदा है, मैं यीशु नूं पाउणा चाहुंदा है, मैं यीशु नूं वेखना चाहुंदा। कौन इंसान है इन्ने अभिषेक वाला जिहड़ा बीमारां नूं खड़ा कर दिंदा है, जिहड़ा कब्रां दे विचों मुर्दे कढ दिंदा है, जिहदे कोले इन्ने बीमार हुंदे आ, हालेलुया। वो कौन है? यीशु। पैसा ते बहुत है लेकिन शांति नहीं है, ओदे कोले पोजीशनां ते बहुत है, हाई पोजीशन दे ऊपर बैठा है, टैक्स कलैक्टरां दा सरदार है, मेन है, हालेलुया। पर उनके अंदर शांति नहीं है, अल्ले पैसे ने उन्हें शांति नहीं देती। उनके कोले महल भी, उनके कोले नौकर चाकर भी, उनके कोले सेवक भी, ऐसे दासियां भी, सब कुछ उनके महल दे विच, उनके टेबल ते सब कुछ आउंदा है, पर फिर भी किते ना किते दिल खाली है, फिर भी किते ना किते माइंड खाली है, फिर भी किते ना किते शांति नहीं है, फिर भी किते ना किते खुशी होती हो जिंदगी दे विच नहीं हैगी है, हालेलुया। जो सिर्फ यीशु दे सकता, जो सिर्फ समय दे दौरान बाइबल ही दे सकती है, जो वचन ही दे सकता है। जक्की ने की कीता, हालेलुया, भज के गया, बुलट दे पेड़ ते चढ़ गया, हालेलुया। बहुत डूंगी गल है, पढ़िए। सुन देखण दा आइडिया बनाया उन्हें, हालेलुया। यतन तो भाव की उन्हें की कर लिया, प्लान बना लिया, हालेलुया।
तो यत्न करो, यस्सु आएगा जिंदगी च। हालेलुया, अभिषेक आएगा जिंदगी दे विच। जो तुसी करना चाहते हो तुहाडी जिंदगी च आएगा। तुसी यत्न करके देखो। तुसी यत्न नहीं करते, तुसी डरदे हैं, तुसी मुसीबतां तो डरदे हैं, परेशानियां तो डरदे हैं। अगर मैं रात भी कह रहे थे, अगर मैं अपनी टेस्टिमनी देन लग जाए, मैं प्रचार नहीं कर सकता। जक्की ने यत्न किया यस्सु नूं वेखण दा। उन्हें प्लान बनाया। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, यस्सु नूं वेख नहीं सकदा, पर यस्सु नूं वेखण दा उन्हें यत्न कीता। हालेलुया, किदां यस्सु नूं वेख सकदा, किवें यस्सु नूं मिल सकदा, मैं चीज पाउणी है, मैं यस्सु नूं वेखण आया, मैं किवें वेखूंगा यस्सु मसीह नूं, मैनूं वेखण यस्सु मसीह नूं वेखण दा की तरीका की है, उन्हें यत्न कीता। हां अगे हालेलुया लिखिया, वो अगे दौड़ के गया ते गुल्लड़ दे पेड़ दे ऊपर चढ़ गया। हालेलुया, यस्सु मसीह वास्ते अपने आप नूं की कर दित्ता, वखरा कर दित्ता। हुण असीं अपने टॉपिक यस्सु दे वास्ते अपने आप नूं वखरा करना लिख लेना। मेरा अज दा जेड़ा टॉपिक है, मसीह दे वास्ते अपने आप नूं की कर देना, वखरा करो। डजंट मैटर तुहाडी फैमिली है, डजंट मैटर तुहाडे रिलेटिव्स है, तुहाडा बिजनेस है, कारोबार है, अगर तुसी मसीह दे नाल जुड़ के तुहानूं मसीह लई वखरा होना पेगा। हालेलुया, जदों तक तुसी मसीह लई वखरा नहीं होंदे, मसीह दी निगाह तुहाडे ते नहीं पवेगी, नजर नहीं पवेगी, चाहे जिड्डे मर्जी वड्डे तुसी ऑफिसर क्यों ना हो, जिड्डे मर्जी वड्डे तुसी एजुकेटेड क्यों ना हो। हालेलुया, अनपढ़ इंसान अगर परमेश्वर वास्ते वखरा हो जाता है ते परमेश्वर दी निगाह उहदे ते पै जांदी है कि पूरा संसार एक पासे है, जक्की एक पासे है, पूरी भीड़ एक पासे रह गई। हालेलुया, जक्की ने गुल्लड़ दा पेड़ चुन लिया। उन्होंने पता सी, उन्होंने विश्वास सी, उनका यत्न सीगा, उनका प्लान सी, उनका आइडिया सीगा कि यस्सु मसीह मैनू वेखेगा, क्योंकि उहदे अंदर एक इच्छा है। हालेलुया, कुछ पाउण दी साडे अंदर इच्छा होनी चाहिए है, कुछ करन दी साडे अंदर इच्छा होनी चाहिए है। डजंट मैटर कि तुसी किन्ने स्ट्रगल दे विचों निकल रहे हैं, तुसी किहड़े रास्ते चों निकलदे हैं, की तुहाडे कोल उत्ते पहुंचण वास्ते है कि नहीं है। हालेलुया, जस्ट तुसी अब्राहम दी तरह वाक शुरू कर दो, अब्राहम दी तरह बस तुसी परमेश्वर दे अगे चलना शुरू कर दो, अगे दी अगे परमेश्वर रास्ते कढेगा। जद जक्की गुल्लड़ दे पेड़ ते चढ़िया, भीड़ नूं पता नहीं चलिया कि एक इंसान गुल्लड़ दे पेड़ ते चढ़ गया, कि भीड़ नूं जक्की दी आवाज नहीं सुनी होएगी, कि चेलियां नूं यीशु दी आवाज, जक्की दी आवाज नहीं सुनी होएगी। जक्की ने रोड़ा पाया। जैसे बिबलिकली थियोलॉजी दे विच जाइए, हिस्ट्री दे विच जाइए, ते जक्की ने लिखिया खुद कि उत्थे रोड़ा पाया कि मैं यीशु नूं वेखना चाहना हां। सेम लाइक कि 12 साल दी रोगन ने जिवें रोड़ा पा के क्या मैं यीशु नूं मिलना चाहनी हां। ऐ दाऊद दे पुत्र यीशु मैनू चंगा कर सकदा है, ऐ दाऊद दे पुत्र यीशु मैनू चंगा कर, ऐ दाऊद दे पुत्र यीशु मैनू चंगा कर। भीड़ ने नहीं सुनी, चेलियां ने नहीं सुनी। हालेलुया, वो औरत गिर गई है, वो स्त्री गिर गई है। हालेलुया, लोग उन्हें मिधदे जा रहे हैं, उन्हें उत्तों दी चढ़ के जा रहे हैं। हालेलुया, चेले भी जा रहे हैं, चेलियां ने भी ध्यान नहीं दिता कि साडा एक काम है, अभिषेक साडे गुरु दे विच है। हालेलुया, साडे गुरु दे करके भीड़ पीछे आ रही है, चेलियां ने ध्यान नहीं दिता उस गल पे। हालेलुया, भीड़ लंघी जा रही है, मिधदी जा रही है। हालेलुया, उस स्त्री नूं इन्ना मिधदी जा रही है, इन्ना मिधदी जा रही है, वो लहू बहन दा उन्होंने रोग है। हालेलुया, जब वो अगे लंघ गई, फिर उन्हें हिम्मत नहीं हारी, उनका मोटिव है, एक विजन है, एक प्लान है उनका कि मैं यीशु नूं छू लवांगी ते मैं चंगी हो सकदी हां। मेरा लहू बहन दा 12 साल दी जिहड़ी बीमारी है उस तो मैं चंगी हो सकदी हां। जदों ही वो भज के जांदी है, यीशु मसीह दे पल्ले नूं फड़ लैंदी। यीशु मसीह कहंदा मैनूं किसी ने छूया है, मेरे विचों सामर्थ निकली है, मेरे चों अभिषेक निकलिया। हालेलुया, जदों तुसी परमेश्वर नूं छूने आ ते परमेश्वर चों अभिषेक निकलदा है। एवें कोई नहीं रोंदा। हालेलुया, एवें आत्मावां हालेलुया परमेश्वर तुहाडे अंदर नहीं पा दिंदा, परमेश्वर दे विचों निकल के आउंदी है। हालेलुया, यीशु ने कहा, कहंदा मेरे अंदरों अभिषेक निकलिया, किसी ने मैनूं छूया। चेलियां ने कहा, कहंदा प्रभु जी, यीशु जी, स्त्री ने तुहानूं छूया है। हालेलुया, स्त्री ने कहा, कहंदी प्रभु जी मैं तुहानूं छूया है। वो बाणी बयान कर दी, उससे कड़ी उनदा लहू दा बहाव रुक गया, उससे कड़ी उनदी बीमारी टुट गई है, उससे कड़ी 12 साल दा रोग जिहड़ा वैद्यां तो ठीक नहीं आया, डॉक्टरां तो ठीक नहीं आया। हालेलुया, उथों दे नबियां तो ठीक नहीं आया, उथों दे विज्ञानियां तो ठीक नहीं आया। एक पल्ला छूण दे नाल, एक कपड़ा छूण दे नाल ओह लहू जिहड़ा ओहदा सीगा, एक पल्ला छूण दे नाल ठीक हो गया, कपड़ा छूण दे नाल ठीक नहीं होया। ਉਹ कपड़ियां दे विचों दी सामर्थ निकली आ। हालेलुया, ਉਹ कपड़ियां दे विचों अभिषेक निकलिया ते ਉਹ कल्ली दुनिया तो भीड़ तो वखरी हो गई यीशु मसीह कोल गई। हालेलुया, गल ए नहीं है कि वो रुड़ के गई है, गल ए है ਉਹਨੇ वखरा कीता अपने आप ਨੂੰ। हालेलुया, ਉਹਨੇ वखरा कीता अपने आप ਨੂੰ, वो चंगी हो गई। भीड़ जक्की
जक्की दे घर वाली जिहड़ी पिंड विचों भीड़ निकल रही है, यस्सू दे नाल भीड़ बहुत है, सिखे हुए लोगों की भीड़ है। हालेलुया। अनएजुकेटेड लोगों की भीड़ नहीं है, बाणी नूं ना जानने वालियां दी भीड़ नहीं है, बाणी नूं सिखे होइयां दी भीड़ है। हालेलुया। कलाम नूं सिखे होइयां दी भीड़ है, जिन्हां ने वचन दी टीचिंग नूं पाया होया, जिन्हां ने वचन नूं सिੱਖਿਆ होया, जो रोज गुरु दे नाल रहिंदे आ। हालेलुया। उन्हां नूं गुरु दा भेद है भी गुरु की करदा है, यस्सू की करदा है, किथे की करदा है। उन्हां ने भी जक्की वाल ध्यान नहीं दिता। जक्की ने आवाज़ां बहुत मारियां। हालेलुया। कि भीड़ नूं जक्की दी आवाज़ नहीं सुनी, पर पब्लिक ने, भीड़ ने इग्नोर किया। हर बार भीड़ तुहानूं इग्नोर करेगी, हर बार वो जिहड़ी तुहाडी जिंदगी दे विच लूत वर्गियां दी भीड़ है वो तुहानूं इग्नोर करेगी। चाहे तुसीं वीकनेस विच गिर रहे हो, तुसीं बीमारी दे विच गिर रहे हो। हालेलुया। तुसीं फैमिली वीकनेस दे विच जा रहे हो, तुसीं बीमारियां दे विच फस रहे हो, वो भीड़ तुहाडा हाथ नहीं फड़ेगी, वो भीड़ तुहानूं सैपरेट नहीं करने वास्ते जाएगी। तुसीं फिजिकली वीक होंदे जा रहे हो, तुसीं फैमिली च वीक होंदे जा रहे हो, तुसीं स्पिरिचुअली वीक होंदे जा रहे हो। हालेलुया। जिन्हां लोकां दे नाल तुसीं रह रहे हो, जिन्हां दे नाल तुहाडी संगत है, हालेलुया, जिन्हां दे नाल तुहाडी उठनी बैठनी है, वो परमेश्वर कोले नहीं लेके आएगी तुहानूं। भीड़ ने जक्की नूं यस्सू कोल नहीं लेके आंदा। हालेलुया। 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 भीड़ जक्की नूं यस्सू कोल नहीं लेके आई, जक्की खुद गुल्लड़ दे पेड़ ते चढ़ गया। अगो देखी यीशु मसीह ने की किया। हालेलुया। जक्की किथे चढ़िया? गुल्लड़ दे पेड़। बोलिए भी जक्की किथे चढ़िया? गुल्लड़ दे पेड़ ते। ते यीशु मसीह ने आप आके उन्होंने की किया? बोलिए की क्या? की क्या? जक्की ते यीशु पहले जक्की नूं मिलिया सी। यीशु नूं नाम किवें पता फिर जक्की दा? विचली गल है, एक डीप गल है। उन्हें कहा जक्की झटपट थल्ले आ जा, यीशु नूं नाम पता है तुहाडा। हालेलुया। जदों उन्हें चुनना हुंदा तुहाडा सारा बायोडाटा यीशु नूं पता है। चाहे जक्की पाप करदा सी, चाहे जक्की टैक्स कलैक्टर दा काम की हुंदा है, चाहे जक्की रिश्वत लेंदा सी, टैक्स इकट्ठा करदा सीगा, रिश्वत लेंदा सी जक्की, फिर भी यीशु दी नज़रां च सी, क्योंकि उनका एक वखरा प्लान सीगा। हालेलुया। उत्थे पाप मायने नहीं रखदा। हालेलुया। उत्थे तुहाडी गलती मायने नहीं रखदी भी तुसीं गलती की कीती है। जदों तुसीं यीशु वल आ जाने आ, जदों तुसीं अपना रास्ता खोल दिंदे आ, जदों तुसीं सैपरेट हो जाने दुनिया तो, जदों तुसीं अपना रास्ता वखरा कर लेने आ, उदों यीशु ये नहीं वेखदा भी तुसीं पिछे की करके आए आ, वो पास्ट नूं नहीं चकदा। हालेलुया। एक औरत, व्यभिचार औरत यीशु मसीह दे कोले आ गई, सारे उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिते। उन्हें अपना रास्ता चुन लिया, उन्हें भीड़ तो वखरा कर रहा, उन्हें अपनी पाप की दुनिया चो अपने आप को वखरा कर रहा। यीशु मसीह दे कोले आ गई, चेलियां ने भी पत्थर मारे, उथे होर सिखे होया ने भी पत्थर मारे, फरीसियां ने भी पत्थर मारे, सदूकियां ने भी पत्थर मारे, उथों दे एरिया ने भी पत्थर मारे, और पिंड ने भी पत्थर मारे, और यीशु मसीह दे कदमां दे विच आके बह गई। हालेलुया। यीशु मसीह दे कदमां दे विच जदों आके बैठी, यीशु मसीह दे हंझूआं दे नाल उन्हें अपने पैर धो दिते। इन्ना को ने हंझू अपने अखां दे विचों बहाया, इन्ना पानी ओदी अखां दे विचों निकलिया। हालेलुया। इन्नी रोई ओह अपने वालां दे नाल उन्हें। हालेलुया। की कीता? यीशु मसीह दे पैर की कर दिते? साफ कर दिते। जिस दे घर विच यीशु मसीह बैठा सीगा, वो ये गल कहन लगा, जे रासबाज हुंदा, जे प्रॉफिट हुंदा, जे परमेश्वर हुंदा, ये परमेश्वर दा पुत्र हुंदा, ये जान जानदा कि ये इस्त्री पापण है, ये इस्त्री पापण है, ये व्यभिचारण है, ये खुद पापियां दे घर दे विच जाके खाना खांदा है। हालेलुया। ये परमेश्वर दा पुत्र नहीं हो सकता, ये राजे का पुत्र नहीं हो सकता, ये स्वर्गीय पिता का पुत्र नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने क्या, जिन्हें पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। वो सब जानता है। भीड़ नूं नहीं सी पता कि उन्हें अपने आप नूं दुनिया तो वखरा कर लिया, भीड़ तो वखरा कर लिया, पर यीशु नूं पता है। हालेलुया। यीशु नूं पता है कि उन्हें यीशु मसीह दी सेवकाई दे विच सब तो पहला इवांजलिस्ट कौन सीगा? किसे को पता है? औरतां, लेडीज, इस्त्रियां, भैणां। हालेलुया। यीशु मसीह नाल सी भैणां दे विचों भैणां यीशु दे नाल जांदियां हुंदियां सीगियां वचन नूं सुनाउण वास्ते। हालेलुया। बाणी इस चीज नूं बयान करदी है। जब ਅਸੀਂ मत्ती दी किताब, लूका दी किताब, मरकस दी किताब ਨੂੰ यूहन्ना दी किताब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
पर जक्की ने की कर लिया, अपने आप नू वखरा कर लिया। यीशु मसीह ने आवाज मार के जक्की नू नीचे उतारिया, ऐ जक्की झटपट बुल्लट दे पेड़ तो नीचे आ जा, अज मैं तेरे घर विच खाना खाना है, अज तेरे घर विच नजात आई है। हालेलुया। जक्की बागो बाग हो गया, खुश हो गया। मैं जिन्हों मिलना चाहता सीगा वो मेरे कोले आ पाया, उन्होंने मेरा नाम भी पता है। हालेलुया। उन्होंने ये भी पता कि अज उन्हें मेरे घर विच खाना खाना है, इन्ना खुश हो गया। जब तुसी अपने रास्ते नू अलग कर लेने आ, खाना खान तो भाव अर्थात मैं आत्मा दी गल्लां तेरे नाल करनियां चाहुंदा, मैं तेरियां सुनना चाहुंदा ते अपनियां दसना चाहुंदा। खाना खान दा मतलब ये नहीं कि यीशु नू भुख लगी सीगी या यीशु बहुत लंबे सफर तो चल के आए सीगे, यीशु मसीह नू रोटी दी भुख लगी सी या यीशु मसीह नू प्यास लगी सी। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर विच आत्मिक खाना खाना, मैं तेरे घर विच भोजन करना है। हालेलुया। मैं तेरे नाल गल्लां करनियां, अर्थात मैं तेरे नाल गल्लां करनियां। पास्ट विच जक्की ने जो जो कीता यीशु ने नहीं उन्होंने दस्या। हालेलुया। जक्की आप मन गया। खुशी दे नाल लिखिया बहुत छेती जब यीशु मसीह ने आवाज लाई, हे जक्की गुल्लड़ दे पेड़ तो झटपट नीचे आ जा, जक्की खुशी दे नाल कूद के नीचे आ गया। आदर कीता यीशु दा, भीड़ ने यीशु दा आदर कीता। किने आदर कीता यीशु दा? अननोन पर्सन, सीखे हुए लोग नाल सी यीशु दे, कोई भी यीशु नूं अपने घर लेके जाने लई तैयार नहीं। हालेलुया। कोई भी यीशु नूं अपने घर विच लेके जाने लई तैयार नहीं, अर्थात अपने दिल विच लेके जाने लई तैयार नहीं है, अर्थात अपने प्लानां दे विच शामिल करने लई तैयार नहीं है, अर्थात अपने विजनां दे विच, अपनी सेवकाई दे विच, अपने प्लान्स हर चीज कोई भी यीशु मसीह नूं शामिल करने वाले किसी ने नहीं किया। इन्नी भीड़ यीशु मसीह दे पीछे चलदी आ रही है, इन्नी पब्लिक यीशु मसीह दे पीछे चलदी आ रही है। एक जक्की जेड़ा यीशु नूं जानदा नहीं है पर जानन दी इच्छा रखदा है, पाउण दी इच्छा रखदा है, जिन्हों बाणी दा नहीं पता, कलाम दा नहीं पता, वो कहता प्रभु नूं खुश हो गया वेख के यीशु दा आदर कीता ते अपने घर विच ले जान लगा। हां पढ़िए कि ये सारे वेख के हैरान हो गए, कुड़न लगे। यीशु किदे घर चला गया? पापी दे घर चला गया। जब यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। हालेलुया। जब यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੜਕੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ वाला। यीशु मसीह जे रासबाज हुंदा, यीशु मसीह प्रॉफिट हुंदा, अगर वो परमेश्वर दा पुत्र हुंदा ते उन्हें पता होना चाहिए सीगा कि जक्की पापी है। पर तुहानू ये भी पता होना चाहिए, मैं भीड़ नूं कहना चाहुंदा, मैं उस गैदरिंग नूं कहना चाहुंदा, तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि तुसी यीशु दे नाल सालां तो चलदे आ रहे हैं, पर जक्की ने पहले दिन वेख के अपना रास्ता अलग कर लिया, भीड़ विच शामिल नहीं होया। हालेलुया। तुसी भीड़ विच फसे होए हैं, तुसी काफी लूट दे विच फसे होए हैं, काफी ऐसे लूत तुसी अपने अंदर पा चुके हैं। हालेलुया। पर जक्की दे विच लूत नहीं है। हालेलुया। जक्की ने अपने आप नू साफ कर लिया, अपने आप नू पासे कर लिया। हालेलुया। ते लोग चेले सारे एक दूसरे नाल मुंह जोड़ के लिखिया गल्लां करन लगे, हुड़कड़ाउण लगे कि यीशु मसीह गलत इंसान दे घर विच जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आगे बढ़िए। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा, जक्की ने आदर किया, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर विच खाना खाना है। हालेलुया। भोजन करना है। लोग उथे पब्लिक कुड़कड़ाउण लगी। हालेलुया। ते यीशु मसीह नु जक्की ने खुद अंगीकार करके किया, कहता प्रभु जी अगर मैं किसी दा लिया है ना ते मैं चौगना करके वापस करदा है। हालेलुया। अगर मैं किसी दा धन लिया है, अगर किसी नाल ठगी कीती है, अगर किसी नाल चोरी कीती है, अगर किसी नाल बेईमानी कीती है, हालेलुया, ते वचन दे विच लिखिया जक्की ने किया, कहता प्रभु जी मैं उस दा चौगना करके वापस कर देना है। हालेलुया। उससे घड़ी पब्लिक उत्थे बैठी है, यीशु मसीह बैठा है, जक्की भज के गया, बोतलियां चक के लेके आया, लिखा उन्हें पैसे वंडने शुरू कर दिते। हालेलुया। उससे घड़ी उन्हें अपना धन वंडना शुरू कर दिता। 2 नंबर दी चीज़ां अपनी जिंदगी चो उससे घड़ी उन्हें कढ़ दित्तियां। हालेलुया। क्योंकि यीशु सामने बैठा है, यीशु जिंदगी दे विच बैठा है। तुसी सभा दे विच बैठे हो। हालेलुया। जब तुसी सभा दे विच बैठे होने आ, जब तुसी परिस्थिति दे सामने होने आ, जब तुसी हजूरी दे विच होने आ, हालेलुया, उत्थे हजूरी सी परमेश्वर दी, क्योंकि यीशु आप परमेश्वर दा पुत्र आप उत्थे बैठा है। उन्हें अपनियां पाप वालियां जेड़ियां चीज़ां नूं पाप विच भरदियां सीगियां, जेड़ियां
ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੱਕੀ ਨੇ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਚੱਕੀ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੀਏ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਰਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥਾਟਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਸ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਸਲੇਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਸਲੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਹੂਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਸਲੇਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੂਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਤਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਗੋਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ।
बुद्ध समझ विद्या आत्मा तमाम कारागिरी बहुत बड़ी गल है। नूह नबी है, नूह नबी तो परमेश्वर ने जहाज बनाया कि नूह नबी ने डिप्लोमा किया सी कि आर्किटेक्चर सी कि वो फर्नीचर का काम करने वाला सी कि वो पहला भी किश्तियां बनाता रहा। परमेश्वर ने बुद्ध दी समझ दी हालेलुया क्योंकि वो परिवार उनके बच्चे नूह उनकी पत्नी परमेश्वर ने सेपरेट से हालेलुया वो परमेश्वर के काम लिए वखरे से हालेलुया दुनिया नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं सीगा हालेलुया भीड़ नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं सी वो भीड़ तो वखरे सीगे लोकां ने मजाक कीता पहाड़ां दे विच बारिश नहीं होंदी इन्हें पहाड़ां दे विच किश्तियां चलाउणीਆਂ लोग मजाक करके जाते सीगे नूह ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨੂਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बारिश नहीं आ रही सोका नहीं आ रहा 40 दिन तक लिखा कि नूह ने प्रचार किया हड़ आने वाला पानी आने वाला तौबा कर लो हालेलुया लास्ट में कौन बचाया गया नूह दा परिवार पंछियां तक परमेश्वर ने कहा कि जोड़ा जोड़ा लेके जहाज के अंदर पाओ जोड़ा जोड़ा लेके हालेलुया घुगियां दा जोड़ा चिड़ियां दा जोड़ा हाथियां दा जोड़ा शेरां दा जोड़ा हर चीज दा जोड़ा परमेश्वर ने जानवरां तक भी नहीं बख्शिया परमेश्वर ने जानवरां तक भी कहा जानवरां नु भी प्रचार करना है हालेलुया ਅਸੀਂ कई लोकां नु हलके विच ले जन्ने आ इन्हें साडी सुननी नहीं है हालेलुया भीड़ यक्की नु हलके दे विच ले गई भीड़ ने जक्की नु ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੱਕੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੱਕੀ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਥਾਟਸ ਰੱਖੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਯੱਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੱਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੱਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਯੱਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੱਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੱਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੱਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੱਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੱਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਯੱਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮਣੀ ਮਣ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ तमाम प्रकार ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ
क्योंकि परमेश्वर ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਵੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਯਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੋਏ ਰਹੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਐਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੱਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ ਲਾਲਚ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਿਚ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਕੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੱਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मेरे प्रभु जी जिन्हें बसलेल को बरकत देती है मैं उस प्रकार की बरकत प्रभु जी याद करो हालेलुया मेरे डेडिकेशन अपनी डेडिकेशन प्रभु ਨੂੰ याद कराइए अपना विजन प्रभु ਨੂੰ याद कराइए प्रभु जी किन्नी हिम्मत दे नाल किन्नी दलेरी दे नाल मैं सेवा ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ प्रभु जी हालेलुया अपने हालात प्रभु ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ हालेलुया परमेश्वर ਨੂੰ याद कराइए कि परमेश्वर जक्की ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया 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 हालेलुया
हम दुना रबनम शगनम दुना रग जगनम दुना हालेलुया 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 अंगीकार करिए हालेलुया अंगीकार करिए अपना हालेलुया कहिए प्रभु जी मैं जक्की की तरह अपने आप को सेपरेट करना चाहना है मैं जक्की की तरह अलग करना चाहना है प्रभु जी हालेलुया ऐ खुदा यीशु मसीह मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा मेरे राजा पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करदा मैनू बसलेल की तरह बरकत दो तमाम कारागिरी बुद्ध सामर्थ शक्ति हालेलुया प्रभु जी हालेलुया मैं भीड़ तो अलग होना चाहना है मैं भीड़ तो अलग होना चाहना है हुण तक हो सकदा मैं भीड़ दे विच जोया हो सकदा मैं भीड़ दे विच चलिया होवां हुण तक पर प्रभु जी हुण मैं भीड़ तो बाहर होना चाहना है हुण मैं भीड़ तो बाहर होना चाहना है प्रभु जी मैनू भीड़ तो अलग करो 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 हालेलुया 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 ए भीड़ दे विचों मेरे पिता परमेश्वर इन लोकां नूं अलग करो मेरे खुदा कहिए प्रभु जी मैनू भीड़ तो अलग करो मैनू सेपरेट करो दुआ करिए कहिए प्रभु जी मैनू सेपरेट कर दीजिए प्रभु जी मैनू सेपरेट कर दीजिए प्रभु जी मैनू सेपरेट कर दीजिए हालेलुया 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 हमदुना रमदन रक्षक हमदुना रबनम रक्षक हमदुना रबना शदनम हालेलुया 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 तमाम बंधन यीशु दे नाम दे विच टुट जाण तमाम बंधन यीशु दे नाम दे विच टुट जाण बड़ी बरकत दो मेरे पिता परमेश्वर आशीष दो मेरे पितावन खुदा तमाम बीमारियों को आजाद करो मेरे पिता परमेश्वर तमाम अंधकार के बंधनों को आजाद करो मेरे पिता परमेश्वर बड़ी बढ़ोतरी दो मेरे राजा हालेलुया 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 ओ राजा मेरे पिता परमेश्वर तमाम बंधन मेरे पिता परमेश्वर तमाम ऐसी बीमारियां ऐसे परेशानियां ऐसे मेरे पिता परमेश्वर शैतानियां रुकावटें जो तुम्हारे भवन दे विच आउण तो रोक दियां मैं यीशु दे नाम च इन्हां दी जिंदगी को आजाद करता मेरे खुदावंद खुदा फसल करो हम दोना राबा शाना हम दा रक्षा करना यीशु दे नाम दे विच 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 तमाम स्ट्रेस यीशु दे नाम खत्म हो जाए कहिए सब जन अपने हृदय में हाथ रख के कहिए प्रभु मेरे शो या खुदा रू मेरे शो ले खुदा रू मेरे शो पांच रू मेरे शो सारे जने कहिए प्रभु जी मेरे शो ले प्रभु हालात बदलने वाला खुदा है हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम से यीशु के नाम के विच तमाम हालात बदले जान ओ राजा मेरी रूलो चालो मेरे बदन लो ओ जीसस हालेलुया शुले तमाम रोगों को छुटकारा मिले सबा लो ओ राजा शुक्र है शुले 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 शु पवित्र आत्मा जी शु लीजिए पवित्र आत्मा छुए खुदारू दाऊद कहता प्रभु मेरी सहायता कितों आएगी स्वर्ग वालों मेरी सहायता कहिए प्रभु जी स्वर्ग वालों मेरी सहायता करें मैंने बीमारियों को छड़ाइए आजादी दें कहिए प्रभु जी मेरी सहायता तुहाडे वालों है मेरी सहायता यहोवा दे वालों है सचमुच अपने रास्ते वखरे कर दइए सेपरेट हो जाइए भीड़ चों बाहर आ जाइए भीड़ चों वखरा हो जाइए अगर बरकत है तो भीड़ तो बाहर जक्की ने बरकत पाई भीड़ तो बाहर आके ओ राजा बसले ने बरकत पाई भीड़ चों बाहर आके 12 साल दी लोगों ने बरकत पाई भीड़ चों बाहर आके सचमुच भीड़ तो अलग हुई भीड़ तो अलग हुई ऐसी पीड़ा तो अलग हुई ऐसी चिंताओं तो अलग हो चाहिए ऐसे लोगों को अलग हो चाहिए आजाद हो जाओ ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के मदद को रोक दे ऐसे लोगों को अलग हो चाहिए परमेश्वर खुदाएगा बरकत दे सारे खुदा वो हालेलुया खुदा मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे सोच तेरी मेरे खुदा मेरे अंदर वही होना चाहिए खुदा
जो मर्जी तेरी है मेरी जिंदगी में खुदा हालेलुया। इस मिट्टी को, इस शारीरिक मिट्टी को खुदा के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर कहता मैं कुम्हार हूँ, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है। ये मिट्टी में, ये बर्तन में, ये मटके में आज कहीं ना कहीं एक छेद हो गया है, आज कहीं ना कहीं एक खोखलापन हो गया है, निराशा में, चिंता में आज कहीं ना कहीं आप गिर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर को कहे कि प्रभु जो मेरी सोच होनी चाहिए वो तेरी ओर से होनी चाहिए, तेरी सोच मेरी सोच होनी चाहिए, तेरी इच्छा मेरी इच्छा होनी चाहिए, तेरी पसंद मेरी पसंद होनी चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर और राजा और प्रभु को बोले प्रभु नु कहिए प्रभु जी। भी मेरी हो सी और राजा थैंक यू जीसस। स्वर्ग को अपने रास्ते खोल दीजिए राजा, स्वर्ग को रास्ते खोल दीजिए। तमाम परेशानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, तमाम बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम दे विच। ओ अभिषेक करें मेरे प्रभु जी, पसंद करें। मुझे लिए पधारो, मुझे लिए छू, मुझे छू अपने हृदय के अंदर झांके कि कहीं ना कहीं आप गलत तो नहीं है। अपने आप अंदर को झांके, अपने जीवन में झांके कि कहीं आप गलत तो नहीं है, कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे। प्रभु से मांगे कि प्रभु ये हृदय बहुत खोखलापन हो चुका है मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु मेरा जीवन बहुत खाली हो चुका है मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं चिंता से घिर चुका हूँ। प्रभु मेरा जीवन बहुत चिंतित हो चुका है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ये मेडिकल फेल हो चुकी है प्रभु, ये डॉक्टर फेल हो चुके हैं मेरे राजा। ओ प्रभु परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ मेरे खुदा परमेश्वर। मैं किससे प्रार्थना करूँ मेरे परमेश्वर, मैं किससे मांगूँ मेरे राजा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर। यीशु के नाम से साफ हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से हील हो जाओ। हालेलुया। आजादी इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद करें मेरे प्रभु जी, तमाम चिंताओं से आजाद करें मेरे राजा, आजाद करें अपने लोगों को, आजाद करें मेरे परमेश्वर। इस सभा को यीशु के नाम से प्रफुल्लित करें, ये सभा को यीशु के नाम से प्रफुल्लित करें मेरे पिता। तमाम बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए, तमाम बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे छू खुदा रो, मुझे छू मुझे छू। यस खुदा खुदा आमीन। खुदा यहाँ हर एक जन को छू मेरे परमेश्वर। सारे अपने हृदय में हाथ रखें, प्रभु से मांगे मेरे दिल को, मेरे जान को, मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, यस मेरे जान को, मेरे बदन को छू। अपने आप को, जितने भी आप कठोर है ना, अपने आप को कोमल कर दे। परमेश्वर कोमल हृदय को पसंद करता है, दीन को पसंद करता है परमेश्वर। खुदा दे अगे हलीम मत जाओ, अपना आप खुदा दे अगे ले आओ। प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੇਪਰਦਾ ਹੈ। प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। तमाम बंधन यीशु के नाम के विच आज टूट जाण, तमाम बंधन यीशु के नाम के विच आज टूट जाण। आए यहोवा, तमाम बंधन यीशु मसीह के नाम के विच आज टूट जाण मेरे राजा। तमाम तरह दी वीकनेसां, तमाम तरह दे
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਛਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹਾਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਹੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਜ਼ਲ करे, फजल करे, फजल करे, दया करे, दया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्रिया, थैंक यू जीसस फॉर यहोवा बड़ा धन्यवाद करता, यहोवा आप जी दा शुक्र है, यहोवा आप जी दा शुक्र है, उसी बड़े अद्भुत काम किया प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, थोड़ा धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारे हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करी, अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। ये परमेश्वर तुहाडी महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता तुहाडी वडियाई करते हैं, परमेश्वर अज दे प्रचार दे वास्ते तुहाडा धन्यवाद करते हैं। अज तुसीं बहुत सारे बीमारां नूं अपने दास की दुआ द्वारा चंगा किया, तुहाडा धन्यवाद करते हैं। अज तुहाडे बच्चों ने आशीष पाई है प्रभु जी, अज दे प्रचार के द्वारा प्रभु तुसीं वड्डी दया की, तुहाडा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। री शक्कर ना बोली सी रबड़ नी कूद ना शक्कर ना आत्मा विच रहिए प्रभु। ये जो हाथ तुहाडे वाल उठे हुए इन्हां नूं शूरा परमेश्वर के नाम से बड़े दयालु महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो इन्हां दे बच्चे घरां दे विच बीमार ने उन्हां नूं भी शूरा परमेश्वर के नाम से मुड़ के आउंदे ऐतवार इत्थे आके गवाही देण प्रभु जी और तुहाडी महिमा करन परमेश्वर के नाम से। अज दे प्रचार लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां, बीमारां नूं चंगा करन लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां, अज दी आराधना वास्ते तुहाडा धन्नवाद करदे हां और बाहरों आए तुहाडे दास लई और तुहाडी दासी लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां। अपने दास दासी नूं होर भी अभिषेक नाल भर के इस्तेमाल करो, होर भी प्रभु जी बाहरले देशां दे रस्ते उन्हां लई खुल जाण प्रभु, उन्हां दी योजनावां नूं प्रभु सफल कर दे परमेश्वर, उन्हां नूं होर भी भर दे परमेश्वर और अज अपने बच्चों नूं भी शूरा प्रभु जी और असीं विश्वास करदे हां प्रभु जिन्हें भी तुहाडे बच्चे आए हैं प्रभु अज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु। अज सब नूं तुसीं आशीष दे के विदा करोगे प्रभु, तुहाडी महिमा ते वडियाई होवे यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। तारीफ करिए परमेश्वर।